समाज में ऐसी बात, समाज में कोई भी ऐसी बात नहीं किसी को करनी चाहिए जिससे समाज में भ्रम फैले। और मैं जो खड़ा हुआ वो अपनी बात स्पष्ट करने के लिए इसीलिए खड़ा हुआ। देखो भाई, खाप में लड़ाई करवा के, खाप में जूता बजवा के, मुझे न तो मैं किसी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जहां मेरा मन है मैं उस संगठन में काम कर रहा, चाहे उसकी मेरे पे कितने कमांड है नहीं है। मैं आज तक यहाँ इतने आदमी मौजूद हैं, किसी को गठवाड़े का वास्ता देकर ये कहा हो कि भाई मेरे संगठन में जुड़ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, तो आप बताओ। सही बात है। तो चौधरी साहब, इतना खराब समाज में मैसेज न दो कि भाई धर्मेंद्र मलिक ने जूत बजवा कर उसे अपनी यूनियन चलानी, मुझे यूनियन का इतना वो नहीं, मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना काम है। रही बात दूसरी, आपने कहा भाई क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया। समाज में सब अपना अपना योगदान करते हैं, सबका अपना फर्ट है। उन्हें भी 30-35 साल हो ली, हमें 3 हुए। वो एक अलग विषय है, जो में 30-35 का हिसाब देंगे तो हम 3 का भी दे देंगे, और इतना दे देंगे कि लोग देखें रोज। ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी से मिले तो कुछ ना कुछ करवाएं। पिछली बार वित्त मंत्री से मुलाकात हुई, अगला बजट आया नहीं, उससे पहले आपकी जीएसटी घट गई या नहीं घट गई बता दियो। मुद्दा किसने उठाया था? मैं, अखबार में सब प्रमाणित है संगठन। किसी ने, रही बात 30 रुपए के धन्यवाद की, किसी ने 500 बढ़ाए हो तो उसका उदाहरण दे दो। मतलब वही स्टाइल अपना ले हम भी, कि जिस पद लेना उसे गाड़ी भी दें। सही बात। रुपए बढ़ने थे अगले साल, चुनाव का सुनो, चुनाव का समय है अगले साल, हमने लगाई बुद्धि, अगले साल चाहे 40 भी बढ़ जाते कोई माने नहीं थे, क्योंकि वे 40 बढ़ते। इस साल 30 बढ़े और अगले साल भी अगर 30 बढ़ गए तो रुपए हो गए 60। ये तो एक छोटी सी बात है, ना छोड़ दो। मैं फिर भी आपको ये कह रहा कि भाई जहां समाज टूटता होगा और किसी को अपनी व्यक्तिगत बात करनी होगी तो आप बिल्कुल भी, मैं उन चीजों से सबसे दूर हूं। रही बात चौधरी साहब की, कहीं बात रही होगी, मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूं आपसे। हो सके दिमाग में 10 बात चलती रहे, किसी ब्याह तेरा में अगर मिले होंगे तो मैं भी आज तक आपको फोटो में ही देखे, मेरा परिचय मुझे तो ऐसा लग रहा कि आज ही पहली बार हो रहा। वो तो गया। उसके लिए मुझे क्षमा करना कि अगर कहीं कोई ऐसी बात रही हो, किसी ने चलते जाते कह दिया और मेरे दिमाग में ना आई हो बात, या वो, मैं वैसे इस तरह का व्यक्ति भी नहीं, ना मैं किसी के अपने से बड़े का व्यक्ति का सम्मान करना हमेशा हर व्यक्ति को चाहिए। घर में आप अगर बच्चा जो है बाप का सम्मान नहीं करे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन चौधरी साहब, जितने हड़के में आपने खत्म कर दी, आप ये सुनी सुनाई बातें हैं, खुद आत्ममंथन करना, एक नोता फेंकना हो आपने। अच्छा, मैं भी 1 मिनट में खारिज कर दूंगा सारी बात। आज से 10 साल पहले भी यही होगा बात जो आज हो रहा। कारण किसे नहीं किसे अधिकार है सर खाप पंचायत बुलाने का? चौधरियों को। और चौधरी ने, चाहे एक ने बहिष्कार कर रखा था, वहां देश खाप का चौधरी नहीं था, वहां गठवाड़ा का चौधरी नहीं था। 10 साल बाद किस हैसियत से खुले मन से बूझ रहा? 10 साल बाद उन्होंने सोरम पंचायत की फिर घोषणा कर दी, किस हैसियत से कर दी? उन्हें कोई राइट है? अगर कोई व्यवस्थाओं को खराब करेगा और आप उसका समर्थन करोगे, वो भी ठीक नहीं है। वे खुद से अनाउंस करते हैं, क्या बात है सोरम में पंचायत होगी, क्या पता जागा आईडी में हो जाती। चौधरी साहब ने एक क्लियर बात करने के लिए खड़ा हुआ कि बहिष्कार ऐसे नहीं करा। और एक बात और है भाई, ये कुछ लोगों को बुरा लग सके, कुछ जगह अधिकार चौधरी लेते हैं, थांबेदार सहायक व्यवस्था है, खाप पंचायतों को पढ़ लियो। 10 साल बाद वे नु कहें कि गठवाड़ा नहीं आया, कैसे कर देंगे? खाप पंचायत बुलाने का अधिकार है, जितनी खाप है उन सबको बुला के उनके चौधरी इकट्ठा होंगे, अपना एजेंडा देंगे, और हर खाप से एजेंडा लेके उस एजेंडे में से एक एजेंडा बना के फिर ये तय होगा कि अब खाप पंचायत होनी। पहली तो बात, खाप पंचायत इमरजेंसी परिस्थितियों में होती है। रही दूसरी बात, जो अभी एक अंतरजातीय विवाह की बात कही, आपके मुंह से इतना अच्छा नहीं लगता, ये बहुत गहरा विज्ञान का काम है, साइंस है ये, गोत्र व्यवस्था और विवाह की व्यवस्था। जिस चौधरी ने इतने हल्के में कह दिया, वो भी नु कह रहा कि कुछ के तोमर है गोत, कुछ का वो है चौहान है, जो हमारे से मिले। मैं एक बात और बता देना चाह रहा, चौधरी जन्मजात हो बन गए होगे, ज्ञान नहीं है। चौहान का गोत तो है लाकड़ा, और गठवाड़े का गोत है लल।
और देश वालों का गोत भी तोमर नहीं है, और बालियान का गोत है रघुवंशी और कश्यप। एक भी गोत नहीं मिलता किसी से। समाज को क्यों खराब कर रहे हैं? बस इतनी बात कहनी कि अपनी बात कर लो। अगर मेरे से कहीं समाज में नुकसान हो तो भाई किसान यूनियन की बात मान लो, समाज की पंचायत में नहीं करी। और मैं आप ये कहते हो वहां से इन पंचायतों में भी नहीं आने का, अगर आपको ये लग रहा हो कि किसान यूनियन की वजह से हो रहा। लेकिन मैं ये कह रहा कि किसान यूनियन अपना अलग प्लेटफॉर्म है, समाज का अपना एक प्लेटफॉर्म है। आप अपने पे काम करो। तो आपसे जो मेरे से गलती हुई है उसके लिए क्षमा माफी, धन्यवाद। पंचायत का न्याय आसान होता है, कम समय में होता है, सस्ता होता है, इसलिए उसकी अहमियत कम होती है। और जो अदालत का न्याय है वो महंगा होता है, क्योंकि उसमें वकील करना पड़े, आप उसमें बोल भी नहीं सकते। आर्ग्यूमेंट भी वकील करेगा, आपकी जेब में तक पैसे लगेंगे, और हर तारीख पे सुबह से शाम तक धक्के खाओगे, और जो ऑर्डर होगा वो जबरदस्ती का होगा, वो आपको मानना पड़ेगा। इसलिए आपको वो न्याय अच्छा लगे जो आपके ऊपर जबरदस्ती से थोपा जाता है। तो अगर हम सब मिलकर इस तरह की शुरुआत करें और एक संदेश जाए कि भाई कुछ गांवों में इस तरह के प्रयास शुरू हुए, तो मेरा यह मानना है कि जो आज अदालत का बोझ है, एक और समस्या आ रही, बहुत सारे भाई भाई में आपस में अंश निर्धारण गड़बड़ हो गए, क्लर्किकल मिस्टेक्स है, वे होने भी ठीक हैं, लेकिन दूसरा नु कह रहा कि इसका नाम गड़बड़, इसके हिस्से में मेरे पास भी आ गई, ज्यादा चढ़ रही, इतना ही हटे, इतना क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ज्यादा का बन देगा। ये जो समाज में बेकार की छोटी छोटी बातें हो रही, इसका निवारण, सबसे अच्छा निवारण यही है कि हम समाज में एक बदलाव की ओर चलें। देखो आज बात बहुत पीछे चलोगे तो बात संभव नहीं है, लेकिन होने लायक कुछ ऐसी बातें हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आज यहां से जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को हम आगे कैसे लेकर जाएं। मेरा तो ये भी निवेदन है, हाँ चौधरी साहब मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे जिम्मेदार भाई मौजूद हैं, कि भाई अपने अपने थांबे में कम से कम अपने थांबेदार की अध्यक्षता में, चाहे आदमी 20 ही हो चाहे आदमी 50 हो, महीने में एक बार बैठना शुरू करो। और महीने में जब आप एक बार बैठोगे तो कुछ समय बाद ये होगा कि 2-4 आदमी अपनी समस्या भी लेकर आपके सामने आओगे, और जब वे अपनी समस्या सामने लेकर आओगे और आपको ऐसा लगता है कि यह समस्या तो हम गांव में ही बैठ के निपटवा सकें, तो फिर उस पंचायत का स्वरूप भी बड़ा होगा। जहां 1-2 फैसले हुए वहां आपको इन सब चीजों का लाभ मिलना शुरू होगा। दूसरी बात, आज हम दूसरा जो सामाजिक सिस्टम में हमारा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आज बच्चे जो है इंटर के बाद में उनमें और हमारे बीच में अभी गैप है बहुत। 12वीं के बाद हमारा बच्चा चाहे कितना भी होशियार है, वो कंफ्यूज है, और वो इस तरह से कंफ्यूज है कि आगे क्या करना है। तो हम जब सब इकट्ठे रहेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए, बहुत सारे संबंध है, बहुत सारे लोग हैं समाज में, हम कैरियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं। समाज में किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, अगर आप 2000 आदमी इकट्ठे होकर उस बच्चे को समाज के सामने प्रस्तुत करोगे तो समाज उससे इंस्पायर होगा। नहीं तो आपको पता, पतन में कोई ज्यादा लंबा समय है नहीं, रील में रह गए, रियल में कुछ है नहीं। बच्चों में एक नया शौक आ गया कि शाम तक एक रील बन जाओ, उसकी पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है उससे उसे कोई मतलब नहीं, वास्तविक जीवन क्या है आगे कैसे चलेगा उससे कोई मतलब नहीं। बच्चे भी पथभ्रष्ट हो रहे। मोबाइल के 2 तरह के उपयोग हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। और हमारे कृषक जातियों में हमारी बात नहीं, आजकल जो जातियों के नाम पे गाने बन रहे, जातियों के नाम पे जो रील बनाई जा रही, जातीयता के नाम पे जो गलत और सही की बात है, आज एक समस्या और समाज में खड़ी होगी कि मैं ये देखता हूं कि फला आदमी मेरी जात का है, तो चाहे उसने कोई अपराध भी कर दिया तो मैं उसके साथ हूं। समाज का ये पैमाना कभी नहीं रहा। समाज का पैमाना हमेशा ये रहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो समाज ने उसको समाज के सामने दंडित किया। और दंडित करना कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होती। दंडित करना तो ये भी है कि भाई यहां हम पंचायत में बैठे, अब मेरी ड्यूटी लग जाएगी, भाई माइक छोड़ते ही जो है सबको पानी पिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, तो वह भी सजा है।
तो समाज में जब इस तरह की चीजें आज पैर पसार रही हैं, तो उस समय बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग इकट्ठा रहें। और एक कहावत है, और इसमें भी हम एक किसी बिरादरी की बात ना करें, अब समाज की बात करें तो समाज में सभी लोग हैं, गांव में पंचायत में सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरी बात मेरा आपसे एक और निवेदन है कि जब जैसा समय होता है उसी की तरह चलना पड़ता है। आज अचानक पता नहीं समाज में कहां से जातीयता और ये सब चीजें इतनी तरह से घुस गई कि आज केवल मान्यता उस बात की है जिसका थोक मजबूत है, जिसका ग्रुप मजबूत है, जिसके पास 10 वोट हैं, जो ताकतवर है। अगर आप इकट्ठा रहोगे और किसी को यह दिखाई देगा कि भाई ये जागा एड़ी गांव है, जागा एड़ी गांव में 500 वोट हैं, लेकिन 500 की 500 इकट्ठी, तो आपको सब पूछने आओगे। और जब ये पता लगा कि जागा एड़ी में 500 या 1000 वोट हैं और वो 50 जगह हैं, तो फिर वो खंड खंड में बट के एक एक व्यक्ति से कोई बात करेगा, कोई नहीं करेगा, तो उसके कोई माने नहीं है। तो मेरा तो आपसे यही आग्रह है, विशेष रूप से जो हमारे जिम्मेदार हैं, कि अगर अपने इस परिवार को उन्नति की ओर ले जाना, तो जो हमारी छोटी छोटी बातें हैं, जो हमारी बिना बात की जो ईगो है, जो हमारा एक जीन है, जो जीन में हमारी एक गड़बड़ है कि ज्यादा दिन हम इकट्ठा रहना पसंद नहीं करते, लड़ाई बहुत जल्दी हो जाती है, उन बातों को त्याग के अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मेरा आप लोगों से एक और निवेदन है कि समाज में जो है जोड़ने वाले का इतिहास होता है, तोड़ने वाले का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। इतिहास तो लिखा जाता है, लेकिन इतिहास में उसका जो नाम आता है वो दूसरे तरीके से आता है। मेरी मीडिया के बंधुओं से और दूसरे लोगों से भी अपील है, और आप लोगों से भी अपील है कि अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई फला आदमी आपके बारे में फला बात कह रहा, और आप क्या कहना चाहोगे, तो अब हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि भाई अगर फला कह रहा और फला ना कही, तो फला से ही पूछ लो, फला के बारे में हमें कुछ नहीं कहना। क्यों? कि इससे समाज में तनाव बढ़ता है। और मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि कठोर शब्दों को हल्के शब्दों में भी प्रयोग कर सके। और उससे ऊपर की जिम्मेदारी हमारी है कि जिसका कोई नैतिक अर्थ नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, बिना बात की बात है, समाज को तोड़ने का काम है, उस तरह की बातों पर हम ज्यादा प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि हम इसी समाज का हिस्सा है। किसी का विरोध नहीं है, किसी का पक्ष नहीं है। यहां पे जो हम सब इकट्ठा है वो अपने परिवार की एकता, अखंडता और ताकत कैसे दिखाई दे, और उस शक्ति को, कम ताकत को हम कैसे ज्यादा प्रदर्शित कर सकते हैं, इस पर अगर हम विचार करेंगे और कम ताकत को हम इकट्ठा होकर उसे संयुक्त ताकत के रूप में लेके चलेंगे। भाई मान लिया आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा है और शाम को, इसमें निश्चित एक बात है, ये समय ऐसा है, ये ताकत इस समय एकता की बात करने का भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है जब कोई, क्योंकि प्रधानी का चुनाव नजदीक है, तो अगर यहाँ पे आज किसी ने मीटिंग रख दी कहीं पे, तो दूसरा ये कहेगा कि वो, इसका मतलब ये तो प्रधानी से जोड़ रहे इस मामले को, अपने गुट को ये कहता फिरेगा कि नहीं, जाना नहीं भाई उसमें। हम निष्पक्ष हो, जिसे चुनाव लड़ना वो चुनाव लड़ लो भाई। यहाँ पे जो प्रधान है और जो प्रधान का कैंडिडेट है, हो सकता है मैं दोनों मौजूद हूं, और जब हम किसी एक के पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो फिर एकता कैसे खराब हो जाएगी। एकता जब खराब होती है जब हम अपने स्वार्थ में अपने लोगों का दुरुपयोग करते हैं। हो सकता है आज हम किसी को लाभ देते हैं, किसी का पक्ष करने से उसका थोड़ा लाभ हो जा, लेकिन समाज में हमारा भविष्य में कितना नुकसान होगा, इस बात का हमेशा आकलन करना चाहिए। और मेरी तो आप लोगों से यही अपील है कि 15 तारीख की जो बात अभी यहां पर हो रही थी, 15 तारीख का विषय मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 15 तारीख का जो विषय है वो ये है कि हम सब इकट्ठा हो, एक दूसरे को पहचाने। भाई कुड़ाने वाला जागा एड़े के आदमी को नहीं जानता, और जागा एड़े वाला फुगाड़े के आदमी को नहीं जानता। जब हम इस माध्यम से कहीं इकट्ठा होंगे, पीने का आदमी जो है सोचने के आदमी को नहीं जानना, चलो ये तो रोड पे है जान भी सके, लेकिन वो जो कुरावा, खेड़े और डूंगर और जो सरनावली के काम है उन्हें नहीं जानता। तो जब सब आप लोग इकट्ठा होंगे, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, आज यहां भी ज्यादा नहीं तो 10 लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे का नंबर लेंगे, देंगे,
तो जब हमारे वार्तालाप शुरू होता है तभी तो एकता बढ़ती है। तो 15 तारीख का विषय किसी का विरोध नहीं है, किसी का पक्ष नहीं है। 15 तारीख का यह विषय है कि भाई बहुत लंबा समय होगा, सब लोग इकट्ठे हों, आपस में बैठें, समाज के कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करें जिन पर हम भविष्य में आगे बढ़कर कोई फैसला ले सकते हैं। आजकल फैसला सुनाना तो बहुत आसान है, लागू करवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेटा बाप की नहीं मान रहा, बाप बेटे की नहीं मान रहा। एक घर में 4 वोट है, तो पिछले 2 चुनाव से मैं देख रहा कि औरतों की वोट का नोई नहीं पता कहां जा रही। जिस दिन वोट डाल रहे हैं उस दिन नतीजे बूथ पे कुछ और सोचे हैं, और जिस दिन वोट खुले, मैं किसी दल का तो नाम नहीं लेना चाहता, पट पीटते फिर जाके यहां तो फला जीतता का उपावे उल्टा। तो इसका मतलब विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपका थोक बड़ा दिखाई देगा, देखिए इकट्ठा करने की और कई बातें होती हैं। इकट्ठा करने का और संयुक्त रहने का एक लाभ और मिलता है कि आपके जो बच्चे हैं, आपका जो समाज है, आपका जो बुजुर्ग है, जब आप मजबूत और इकट्ठा रहते हो तो आपके बुजुर्गों को सम्मान मिलता है। और जब आपकी एकता मजबूत होती है तो जो आपके युवा होते हैं उनको अवसर मिलता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो। और जब आप सब लोग इकट्ठा होकर कोई काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो समाज में बहुत सारे फैसले, बहुत सारी कुरीतियां स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अगर आप इकट्ठा हो और राजनीतिक चेतना आपकी मजबूत है तो आपको राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। और अब जब आप इकट्ठा ही नहीं हो और राजनीतिक चेतना नहीं है तो आपको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिलने का। और आप जो है, आपने, आपका मतलब आप ना समझ लेना, आपका मतलब हम सब है, यहाँ परिवार है। आज हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, उन सब में हम पिछड़ते जा रहे हैं। समाज में भागीदारी कैसे मजबूत हो, साझेदारी कैसे मजबूत हो, राजनीतिक अवसर कैसे प्राप्त हो। भाई जिस समाज में राजनीतिक चेतना होती है वो समाज बहुत तरक्की करता है, क्योंकि अवसर है। ये नहीं है कि भाई मैं किसी के पक्ष की बात कह रहा कि भाई कल ये हमारा भाई यहां से एमएलए बन जाए तो मेरा कोई लाभ हो जाएगा। समाज का लाभ होता है। आप इस बात को सीखिए। हमारे बिल्कुल समकक्ष बिरादरी है गुजर, उन्होंने अपने को इस तरह से मजबूत कर लिया कि दल किसी का भी हो, 20-20 हजार रुपए में 14 एमएलए हैं। आप 50-50 हजार रुपए दो भी नहीं। कारण कि उन्होंने अपने समाज को जो है सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से उन्होंने अपने भवन बनाए, अपनी इंटरनल बैठकें की, उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पर सबको एक जगह किया, और उन लोगों ने तय कर लिया कि दल कोई भी हो। आज ये तय नहीं हो पाता गुजर में कि ये किस पार्टी के समर्थक हैं, क्योंकि जिसके मोहर लग गई उसके अवसर लिमिटेड हो गए। अब उसका उदाहरण है कि मीरापुर में तो जीतता है एमएलए किसका, लोकदल का, और सरदारा में जीतता है किसका एमएलए, समाजवादी का, और मेरठ दक्षिणी पे किसका जीतता है, और बिरादरी क्या है। और वही कैलकुलेशन 18 से 20 हजार, हम भी उनके बराबर हैं, वहां उनसे ऊपर ही हैं कुछ, लेकिन वे 60 हजार में 3 एमएलए हैं। तो ये एक राजनीतिक चेतना की बात है कि भाई हम अपने भाइयों की टांग ना खींचे। हम प्रयास करें कि हमारे बच्चों को अवसर मिले, गांव में अच्छा पुस्तकालय चले, हम ग्राम प्रधान की भी टांग ना खींच के उसको कहें कि भाई इसकी आवश्यकता है, आप ये सब चीजें पूरी करो। आज बच्चा जो है 500 रुपए की इंटर करते ही ये कह लगे कि तैयारी करनी, 500 रुपए दो, किताब लानी, किताब आओगी 150 रुपए की, लेके जाएगा 500 रुपए। अगर गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, एक महीने में तैयारी की जो बुक्स हैं वो 3000 रुपए से ऊपर नहीं आती, और वो भी किसी न किसी माध्यम से। जैसे आपका तितावी शुगर मिल है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है तो उसका CSR फंड है समाज के वेलफेयर के लिए। उस तितावी मिल से क्षेत्र में जो नुकसान है उसकी भरपाई के लिए एक CSR फंड है जिसकी वैल्यू जो है कई करोड़ रुपए है।
उसका काम यही है कि गांव में जो है किसी की आपके कारण धुएं से आंख खराब हुई, किसी को दूसरी प्रॉब्लम हुई, वो 3 जगह उसको खर्च करना उनका काम है। एक तो थोड़ा सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं, एक हेल्थ पे खर्च करते हैं, और थोड़ा बजट खर्च करते हैं इस पे, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, तो अगर आपके गांव में या क्षेत्र में कोई इस तरह की आप सब इकट्ठा हो, आप शुगर मिल को ही जाके कहो कि भाई, अब तो सरकार ने प्रधान को भी कह दिया कि भाई ई लाइब्रेरी चलाओ, अब तो किताबें भी खरीदने की भी जरूरत नहीं, कंप्यूटर में डाउनलोड कर लो। किसी का बालक गया कि मुझे इस किताब की आवश्यकता है, उसमें 150 पेज है, उस पर तो 1 रुपया कॉपी प्रिंट के ले लिए, जो बाजार में 10 रुपए है उसका काम 150 रुपए में हो गया, 100 रुपए में हो गया। तो ये सब चीजें लेकिन है जब हम सब इकट्ठा है। तो अगर समाज को दिशा देनी है तो हम सबको इकट्ठा ही होना पड़ेगा, और इसमें इतिहास भी हमारा सबका लिखा जाएगा। जो समाज को तोड़ने की बात करेंगे उनका भी इतिहास लिखा जाएगा, और जो जोड़ने की बात करेंगे उनका भी इतिहास लिखा जाएगा। और जो बड़े जिम्मेदार और लोग समाज को तोड़ने के लिए हल्की बात और घटिया बात करेंगे उनका भी इतिहास लिखा जाएगा। ये 20 साल बाद जवाब मिलता है। आज हम जो है ताकत के वशीभूत या मद में किसी को अपमान कर सकते हैं, किसी को छोटी बात कह सकते हैं, किसी को नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन जब 20 साल बाद इतिहास पढ़ा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाएगा कि भाई धर्मेंद्र मलिक ने अपने ही चौधरी के बारे में ये बातें कही थी। और मैं एक बात आपसे अंत में एक बात कह के बात करूंगा, समाप्त करूंगा, कि जब आप जो है अपने मूल से अलग हो जाओगे फिर आपका कोई हैसियत, कोई वजूद नहीं बचेगा। जब शाखाएं, ये सामने पेड़ है, इसकी शाखाओं को आप जो है गिरा दो जमीन पे, 2 घंटे बाद हरी दिखेंगी, 2 घंटे बाद कान से ठा लगेंगी, तीसरे दिन पीले लाल पत्ते हो जाएंगे, और 4-5 दिन बाद ये पत्ते हाथ पैर का लगकर उड़ जाएंगे, और वो जो लकड़ी बचेगी या टंडी बचेगी वो भी या तो चूल्हे में चली जाएगी या ठा के फेंक दी जाएगी। तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन कर रहा कि कहना बहुत आसान है कि हम किसी को कुछ नहीं मानते, लेकिन जब मूल से अलग हो जाओगे उस बात की कल्पना करो। और मैं एक और अपील करता हूं अपने भाइयों से कि आपके विचार कहीं भी मिल सकते हैं, राजनीतिक रूप से कोई समाजवादी पार्टी में हो सकता है, कोई लोक दल में, कोई भाजपा में, ये विषय नहीं है, लेकिन जो आपका मूल है वहां पर आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसका एक बड़ा उदाहरण है कि जो ये मानता हो कि समाज कुछ नहीं है, अब मैं मानता हूं कि समाज मेरे से है, तो अगर मैं धर्मेंद्र मलिक हूं तो मलिक को हटा दूं और धर्मेंद्र के नाम पर अपना काम करूं तो एहसास होगा, पता लग जाएगा। 15 दिन किसी को गलत फहमी हो तो 1 महीना जो है, अगर आप मूल से आपकी इतनी खिलाफत है तो 1 महीना जो है नाम के आगे से मलिक हटा कर देखो, गोत बदल कर दिखाओ तो हम मान जाओ। भाई अगर आपको अपना मूल पसंद नहीं है, आपको अपना वृक्ष पसंद नहीं है, और आप शाखाएं इतनी मजबूत हो चुकी, तो वो नीम के पेड़ पे जो शाखाएं लगती हैं वो ये कह के दिखावे कि हम नीम नहीं है, हम तो पीपल है। छोटी सी बात है वो। जब मूल से अलग हो जाओगे तो आप कितने भी ताकतवर हो, आपका वजूद बचेगा नहीं। समय लग सकता है 10-5 दिन का, महीने का, 2 महीने का, लेकिन आज तक जो भी मूल से अलग रहा उसका भविष्य सुरक्षित नहीं रहा। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि समाज में एक ऐसा माहौल पैदा हो रही, समाज को यह दिखाया जा रहा कि कुछ लोग जो है एक दूसरे के विरोध में खड़े, या कुछ सामाजिक स्तर पे कि हमारा विरोध हो रहा है या वो हमारा विरोध कर रहे। मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि अगर हम जागा एड़ी में बैठ के अपने परिवार की एकता की बात करते हैं, तो समाज की एकता की बात करते हैं, भलाई की बात करते हैं, तो सामाजिक लोगों को दर्द नहीं, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। कुछ लोग इससे भी दुखी हैं, ठीक है भाई, जो दुखी है वो रहो दुखी, उसका मूल स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव है उसे कैसे छोड़ दोगे आप। जो है बिच्छू को पानी में गिर जाओ, एक कहावत है कि भाई एक बिच्छू पानी में था और एक आदमी उसे बचा रहा था, और बचाते बचाते जब वो बच गया, वो बाहर निकला तो उसने डंक भी उसी आदमी के, साधु महाराज के मारा। उसने कहा भाई महाराज जी आपने ऐसे क्यों बचाए, तो आपको कैठ रहा। उसने कहा भाई मेरा काम तो परमार्थ का है, मेरा काम बचाने का है, इसका काम काटने का है। तो आपका जो हमारा मूल काम है,
अगर हम उस मूल काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ना तो कोई एकता को चैलेंज कर सकता, ना आपका कोई। देखिए, जब समाज एक ऐसी चीज होती है कि अगर कोई आदमी, आज तो दूसरे शब्द आगे, गांव में कोई आदमी कर्जदार हो जाता, किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी भी बिरादरी में कहीं किसी कारण से कमजोर होगी, लड़की जवान होगी, शादी की व्यवस्थाएं नहीं है, तो गांव ने पता नहीं लगन दिया कि शादी कब होगी। सारा गांव दूध इकट्ठा कर देता था, एक थाली नाज की ले जाते, 2 साड़ी इधर ले जाते, कोई कपड़ा ले जाता, कुछ कन्यादान आ जाता। और जब ये लगा था कि इसके बस का ये काम ही नहीं, तो सारा गांव अपनी खाट और अपनी चीजें और घेर में रुका के बारात सारा काम कर देता। तो समाज का मुकाबला आज भी नहीं है। समाज चाहे तो कहीं 1 करोड़ रुपए लगा दे, और व्यक्तिगत आदमी क्या करता है, 1 लाख नहीं लगा सकता। और समाज का एक बहुत बड़ा उदाहरण, छोटी सी बात है बस, आप देखते होंगे कि जागा एडी इंटर कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज खरड़, या कहीं फुगाड़ा या लिसाड़, ये सब संस्थाएं किसने बनाई? हमारे पूर्वजों ने। किस समय बनाई? जब 100 रुपए देखने को नहीं मिलते थे, तब उन्होंने चंदा दिया कितना? 500 रुपए। आज हम 10-10, 15-15 लाख की गाड़ी ले रहे, लेकिन है किसी की हैसियत, किसी के नाम से कमरा हो किसी स्कूल में? कारण हमारे बुजुर्गों को पता था कि शिक्षा ही समाज को तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। आज हमने उन संस्थाओं को अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यूज करना शुरू कर दिया, और बच्चों को टाई लगा के कॉन्वेंट में भेजने लगे। शिक्षा आपकी महंगी होगी, बच्चे स्कूल में पूरी इंग्लिश बोल रहे हैं, घर पर आके हिंदी बोल रहे हैं, बाप जानता नहीं बेटे ने क्या कह दिया। दोगली शिक्षा होगी, ना हिंदी के रहे ना इंग्लिश के रहे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, भर्ती उसे करने सिपाही की। मैं एक सबके लिए नहीं है, दिमाग के और आदमी के टेस्ट के ऊपर बात है। यूपी बोर्ड में सारे पेपर है हिंदी में, और बच्चा आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, और नौकरी उसे क्लर्क, उसका मतलब उसकी मेंटलिटी है क्लर्क के जॉब तक की, तो उसके आगे समस्या आएगी। समस्या इसलिए आएगी कि उसने सारी पढ़ाई तो इंग्लिश में करी, वो उसमें पेपर को कैसे पास करेगा? तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर सार्वजनिक क्लास या सार्वजनिक चीजें, 3 महीने में, 6 महीने में काउंसलिंग, इस तरह की भी समाज में आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लाइन न मिलने के कारण बच्चे राह भटक जाते हैं। बहुत ऐसा एक दौर है। तो अब जो है, मैं ज्यादा बात ना कहते हुए, तो थोड़ी सी बात मैं इसलिए बताई, लंबा हो गया, कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई ये, मैं बहुत स्पष्ट आज इस विषय पर बोलना नहीं चाह रहा था, कुछ लोगों ने इसको इस तरह से प्रचारित कर दिया कि भाई ये तो 2 खापों की लड़ाई चल गई। हम माइक से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, सब अपना काम करते हैं, किसी खाप से कोई लड़ाई करके दूसरी खाप कैसे रह लेगी? रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध समाज में है। हर खाप से दूसरी खाप का रोटी बेटी का संबंध है। खाप के स्तर पे कोई लड़ाई नहीं हो सकती। हमें उस सबको, समाज को मजबूत करना है। ये जो मीटिंग है, पंचायत है, ये हमारे परिवार को मजबूत करने के लिए है, न कि किसी के विरोध में। हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि हमें भाई अपनी एकता को दिखाना है। बात सही है भाई, इकट्ठे होंगे तो एकता भी प्रदर्शित होगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और को दिखा रहे कि हम तुम्हारे से मजबूत हैं। अगर हम बड़े छोटे की लड़ाई में फंसेंगे तो समाज का नुकसान होगा। तो मैं तो बार बार बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठा हैं, और हमारे जो थांबेदार हैं, जो चौधरी हैं, सबने इकट्ठा होकर सबको आशीर्वाद दिया। और बहुत सारे ऐसे भी भाई होंगे कि सबने एक दूसरे को एक साथ नहीं देखा होगा। तो इन पंचायतों का यही फायदा है। और बहुत बहुत बधाई उन सब लोगों को जिन्होंने इस आयोजन के करने के लिए, देखिए आयोजन कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, मेहनत करो, आदमी 20 इकट्ठे हो, 50 हो, एक दिन धीरे धीरे चल के आगे बढ़ता है। बस एक ही सलाह है मेरी थोड़ी सी, कि इस तरह के जो भी आयोजन हो वो सार्वजनिक स्थल पर हो। सार्वजनिक स्थल पर होगा क्या कि अगर आपका किसी से वैचारिक मतभेद भी है, तो चौधरी हैं, थांबेदार हैं, उनके नाम पे किसी का मतभेद नहीं है। तो सार्वजनिक स्थल पे कुछ लोग चाहते हुए, ना चाहते हुए भी किसी के यहाँ नहीं, क्योंकि शुरुआत करनी है। आज ही हम सब बदल देंगे? आज तो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, धीरे धीरे माहौल बदलेगा। तो सार्वजनिक स्थल पे सबकी भागीदारी हो जाती है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।